Hello, welcome to Kane Study, CAPF AC 2020 interview program. It is about a session 10th. ऑलरेडी हम कई सारे सेशन प्रेजेंट कर चुके हैं। उसमें से देखो कुछ जो हैं कुछ प्राइवेट में हैं, कुछ ये पब्लिक में हैं। मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ वो पब्लिक में ही देने का। कुछ जो चीज़ें हैं उसको मैं पब्लिक में नहीं कर सकता हूँ, कुछ उसमें जो है कि प्राइवेट में ही रखना है, तो उसको मैं प्राइवेट में कर रहा हूँ। बाकी जो भी है वो मैं पब्लिक में प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कि हाउ टू टर्न निगेटिव इनटू पॉजिटिव, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कहीं भी वन ऑफ माय टीचर व्हेन आस्क्ड कि why some people are successful and some people are not successful, even sometime it has been seen कि जो गुड कैंडिडेट हैं वो उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो कि गुड कैंडिडेट और बैड कैंडिडेट हम उस सेंस में नहीं लेते हैं, क्योंकि अच्छे और रिलेटिवली अच्छे की बात वहां हो रही है कि वैसे सब कैंडिडेट अच्छे हैं। जो भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो, मिनिमम मैच्योरिटी सब लोग डिजर्व करते हो, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबके पास है, आपके पास मिनिमम राइटिंग स्किल्स हर के पास है, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आप जानते हो, तभी आप इंटरव्यू में पहुंच रहे हो। यहाँ ये प्रश्न नहीं है गुड और बैड का, यहाँ है रिलेटिवली कौन बेटर हो। कुछ कैंडिडेट हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, देखो कहते हैं ना कि एक नंदिता दास, पता नहीं ये स्टेटमेंट किसने बोला, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम नंदिता दास से सुना कि व्हेन millions dies या something millions tragedy happens, that is statistics, when someone near or dear faces the problem, that is the tragedy। तो जब मिलियंस होता है तो हम डेटा के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट आपके पास एग्जांपल है कोविड 19 का, जो ऑफिशियल डेटा के अनुसार 4+ लाख डाइड ड्यू टू कोविड 19। उसके चलते बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए। तो ये हमारे लिए डेटा है जो हम देखते हैं हर डे। आज इतने केसेस आए, इतने पॉजिटिव केसेस आए, इतने कैजुअलिटी आए, इतने लोग रिकवर किए, ये आपके लिए डेटा है, हमारे लिए डेटा है। लेकिन जब अपना कोई नियर और डियर यदि वो उस ट्रेजेडी से गुजरते हैं, तब हमारे लिए वो ट्रेजेडी होती है, जब उनका गुजर जाते हैं। अब जो सेकेंड वेव है, तो आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जरूर ये फील किया होगा कि कोई जिसको आप या तो डायरेक्ट जानते थे या इनडायरेक्ट जानते थे, उनका डेथ हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो ट्रेजेडी होती। तो निगेटिव है जो, तो वही है कि आपका जो निगेटिव को पॉजिटिव में टर्न कर लेता है वही सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज डिजर्व हर कोई करते हैं, जो भी रिटर्न क्वालिफाई करके गए हुए हैं। मैं समझता हूं कि हर कोई असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए हैं, लेकिन आपको क्या है कि थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पुश कर दिए वो बन जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा पुश नहीं कर पाते हैं वो नहीं बन पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास ये होते हैं ऐसे, जिसमें से किसी के ये सपोज फादर नहीं है। अब किसी के फादर नहीं है तो वो उसके लिए क्या है, ट्रेजेडी है। यदि फादर होते तो शायद लाइफ अच्छा होता। अब एग्जाम में हो सकता है कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाएं, जो एग्जाम इन द सेंस इंटरव्यू में जो पर्सनालिटी टेस्ट है उस ड्यूरेशन में 20 मिनट्स 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में, यदि वो ऐसे टाइम आ जाते हैं, उस टाइम में यदि निगेटिव कुछ आपके खिलाफ है, तो उसको पॉजिटिव में यदि टर्न कर ले जा रहे हो, तब उस चीज को बहुत एडवांटेज मिलता है। जस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द माय एस्पिरेंट्स, ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन इंटरव्यू में मैं उसके परफॉर्मेंस से बहुत सेटिस्फाइड था, 101 लाया। जब मैं फर्स्ट टाइम उससे मिला था, तो मैंने बहुत सारी चीजों को जब उससे पूछा, तो बहुत सारी चीजों के बारे में सुना नहीं था। लेकिन जब ग्रेजुअली प्रिपरेशन करता रहा, तो लॉट ऑफ थिंग्स को जो उसके डिसफेवर में था, उस चीज को मैंने बोला ये तुम्हारी ताकत है। और संजोग से यदि बाई चांस यदि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इस ढंग से अटेम्प्ट लेते हो, तो ये आपको पॉजिटिव में टर्न कर देगा। तो फॉर एग्जांपल ये वाला लास्ट टाइम एक कैंडिडेट ऐसे थे जो कि जिनके मदर और फादर दोनों एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया था। कहीं ना कहीं ये क्या होता है, बहुत निगेटिव आपके तरफ है, आपके फेवर में, कि उस कैंडिडेट के बारे में सोचो कि जिसके मदर और फादर दोनों नहीं है, उसके साथ जिंदगी कहीं ना कहीं वो सेम नहीं रह जाती है। लेकिन जब इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो, तो आप कहीं ना कहीं एक गेस्टेड ऑफिसर के पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो उसको जो प्रॉब्लम है उसको आप
पॉजिटिव में लो। अब देखो ये सारी चीजें जो होती है ये मैं जनरलाइजेशन कर रहा हूं, लेकिन हर कैंडिडेट का यूनिक चैलेंज होता है। तो जब आप इंटरव्यू प्रोग्राम अटेंड करते हो, जो इंटरव्यू गाइडेंस ये लेते हो, तो उसमें यही चीज आपको कि इंडिविजुअल आपके साथ क्या है। अब देखो कहते हैं ना, बहुत बार कुछ कैंडिडेट का होता है कि सर कुछ जो प्रोबेबल क्वेश्चन बता दीजिए। प्रोबेबल क्वेश्चन जनरलाइजेशन में नहीं बताया जा सकता है। वो कुछ जो होता है कि यस ये चीजों पे तो आपको नॉर्मल करना है, जो कुछ करंट अफेयर्स हो रहा है वो सबके लिए है, लेकिन जो स्पेसिफिक आपका है वो आपके व्यक्तित्व से निर्भर करता है। अब फॉर एग्जांपल लो, ये एग्जांपल मैं बार बार देता हूं और मैं अभी भी इसको बता रहा हूं कि यदि आपने 10th में आपके स्कोर कम आए, 12th में आपके स्कोर कम आए, ग्रेजुएशन में आपके स्कोर कम आए, तो ये निगेटिव भी हो सकता है चीज है कि, लेकिन इसको पॉजिटिव में बेस्ट एग्जांपल मैं हर बार देता हूं अपने रूममेट का। तो हम दोनों साथ में जब क्वालिफाई किए थे, तो उसके 10th में फर्स्ट डिवीजन, 12th में सेकेंड डिवीजन और ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन। तो रजनी राजदान मैम पूछती है कि ये थैंक्स गॉड यू आर नॉट परसुइंग एनी फर्दर डिग्री, कि जब आप 10th में फर्स्ट डिवीजन आ रहे हो, 12th में सेकंड डिवीजन आ रहे हो और ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन आ रहे हो। अब कहीं ना कहीं ये निगेटिव आपके तरफ है ना कि आप ग्रेजुएट हो थर्ड डिवीजन से, लेकिन उसको उस ढंग से उसने प्रेजेंट किया कि वो काफी खुश हो गई कि लड़का जवाब तो बहुत अच्छा दिया। 105 उसको इंटरव्यू में मिला मेरे रूममेट को, तो उस समय 105 मिला और कहीं ना कहीं उसके सिलेक्शन में इसने इस मार्क्स ने ही योगदान दिया। फॉर एग्जांपल मेरे इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे, 90 मार्क्स मुझे मिले थे। यदि उसको 90 मिला होता तो सिलेक्शन नहीं होता, 95 भी मिला होता तो सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन 105 मिला तो ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन। दिस इज प्रैक्टिकल, ये मेरे साथ का एक्सपीरियंस है मेरे फ्रेंड का। मुझे 90 मार्क्स मिला, उसको 105 मिला। तो देखा जाए तो उसके खिलाफ एक तरह से ये निगेटिव था, लेकिन उस निगेटिव को उसने पॉजिटिव में टर्न किया। अब देखो कुछ और है जो हर का जो है यूनिक चैलेंज है, यूनिक आपका डीएएफ है, और मैं उस डीएएफ के आधार पे आपसे जो भी है बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो किसी के फादर कांस्टेबल हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आप हो कि जिनके फादर कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, या आर्मी में जवान से रिटायर हुए हैं। अब किसी के फादर कांस्टेबल हैं, किसी के फादर आईएएस हैं, यस, जिसके फादर आईएएस हैं उनकी अपब्रिंगिंग यानी अपब्रिंगिंग इन द सेंस कि उन्हें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन कुछ जरूरी नहीं है कि एक आईएएस का बेटा क्वालिफाई करेगा और एक कांस्टेबल नहीं, यहाँ कोई मायने नहीं रखता। आज हम जिस जगह पे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहां लेवल प्लेइंग फील्ड ऑलमोस्ट हर जगह है। तो यदि आपके फादर कांस्टेबल हैं तो उससे आप मोटिवेशन लो। ऐसे हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं और उनको अच्छा मार्क्स मिला है, उस चीज को उन्होंने पॉजिटिवली टर्न किया। अब फॉर एग्जांपल किसी के फादर कांस्टेबल सीआरपीएफ में है, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में है, या फिर आर्मी में एज ए जवान के तौर पे रह चुके हैं, उनके लिए पॉजिटिव है कि यस मैं अपने फादर से ये मोटिवेशन प्राप्त कर रहा हूँ, ये सारी चीजें, तो ये आपके फेवर में जाता है। अदरवाइज देखो आप डिमोरलाइज उस बात से थे कि ये हमारे फादर कांस्टेबल है, ये आपका पॉजिटिव में ये टर्न हो जाएगा। कुछ और चीजें हैं कि मान के चलो कि कोई है डीयू से पढ़े हुए, डीयू के ब्रांड कॉलेज जहां की 98.5 आपका कट ऑफ जा रहा है, लेकिन कुछ जो है इग्नू से पढ़े हुए हैं। अब देखो ये कोई भी सोचेगा यार वो तो कॉन्फिडेंट इनफ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और 98.7% लाया हुआ, 98.5% लाया। आप इग्नू से पढ़े हुए हो, लेकिन उसको पॉजिटिव लो कि किस परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में आपने इग्नू को में एडमिशन लिया। शायद आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, या फिर आप उस समय फुल टाइम कोर्स नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता था फैमिली को चलाने के लिए। ये आपके लिए ये जो इनको एडवांटेज मिल रहा है कि यस इनका कम्युनिकेशन स्किल है, तो आपके पास भी यदि ये निगेटिव है आपका, तो उसको पॉजिटिव रिप्लाई करके उसे आप एक्स्ट्रा ये कर सकते हो। ठीक है, कुछ कैंडिडेट हैं कि मैं ट्यूशन पढ़ा करके अपना काम चलाता हूं, और दिस इज रियलिटी। लॉट ऑफ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं, खास करके कोविड-19 में पेंडेमिक में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो गए जिनके पास प्रॉब्लम रियल में हुआ कि उनके फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप ट्यूशन पढ़ा करके या कुछ क्लर्कियल जॉब करके या फिर काउंसलर बन के या व्हाटसोएवर आप किसी कोचिंग में ये कर रहे हो। समटाइम हमारे पास भी आते हैं कुछ कैंडिडेट कि ऑलरेडी हम रिटर्न क्वालिफाई हैं, अब मेरे पास खुद जो इतने रिसोर्सेस नहीं आ पाते हैं इतने कि मैं
हायर कर सकूं, या कुछ लोग हैं जो बैकग्राउंड में वर्क करते हैं तो कुछ उनको मैं कंट्रीब्यूट कर पाता हूं कि कुछ वर्क दे देता हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आते हैं कि मुझे थोड़ा सा काम दे सकते हैं तो ठीक है, तो बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं। तो इसको आप निगेटिव में नहीं लो कि हमें काम करना पड़ता है इसके चलते मुझे पढ़ाई में नहीं, इसको निगेटिव यदि आपको लगता है उसको आप पॉजिटिव में टर्न कर लो। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको कि हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है कि मैं अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं। यदि लैंग्वेज की आपकी प्रॉब्लम है रियल में, तो आप हिंदी मीडियम से हो उसके बावजूद भी आप वहां परफॉर्म कर रहे हो कि यस सर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, कैन आई स्पीक इन हिंदी और कैन आई रिप्लाई इन हिंदी, तो वो अलाउ करते हैं। अब आप या रूरल बैकग्राउंड से हो, कुछ ऐसे गांव आज भी हैं, अब ऑलमोस्ट हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया है, मींस ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा के अनुसार जो है हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया, हर घर में अभी तक नहीं पहुंचा है प्रैक्टिकल सेंस में, लेकिन हर गांव में जो गवर्नमेंट डेटा के अनुसार पहुंच चुका है इलेक्ट्रिसिटी। कुछ ऐसे गांव में आप रह रहे हो जहां प्रॉपर इंटरनेट, ये इंटरनेट तो शहरों में भी बहुत जगह आज के डेट में प्रॉब्लम हो रहा अभी भी ये, लेकिन गांव में हो आपके यहाँ इंटरनेट सही से नहीं पकड़ता है, न्यूज़पेपर आपको टाइमली नहीं मिल पाता है, मैगजीन आपको टाइमली नहीं मिल पाता है, उसके बाद भी आप उस बैकग्राउंड से आकर के आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो, ये आपको एडवांटेज मिलता है। आपके फादर फार्मर हैं और डे टू डे समस्या फेस करनी पड़ती है, आपके पास लैंड बहुत कम है, तो वो एक फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट आपके पास होता है कि लाइफ के बहुत सारे पॉजिटिव चीजों को एंजॉय नहीं कर पाए। यस, लेकिन वहां आपको प्रॉपर तरीका से प्रेजेंट करना, आपको घूमने का शौक है, आपको ट्रैवलिंग का शौक है, आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का शौक है, लेकिन अभी तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा, लेकिन आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। देखो, जो रियल में आपको जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उस चीज को क्या आप एक्सप्लोर कर पा रहे हो, इंटरनेट पे ही एक्सप्लोर कर पा रहे हो, वो आपको एडवांटेज ये मिलता है। कहीं भी किसी स्पोर्ट्स में थे लेकिन आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां तक आपको पहुंचना था, बट स्टिल उसको एडवांटेज है। तो कुछ चीजें हैं जो पास्ट में आपके साथ वो इंसिडेंट हो चुका है, हर का यूनिक चैलेंज होता है, मैं हमेशा ये बोलता हूं। इसी वजह से मैं इंडिविजुअल गाइडेंस में ज्यादा बिलीव करता हूं, क्योंकि हर का अपना अपना प्रॉब्लम है, और मैं रेगुलर ये बोलता हूं कि वन साइज डज नॉट फिट एवरीवन, सबके साथ एक ही ट्रीट नहीं किया जा सकता है। यस, लेकिन अब हर के लिए इंडिविजुअल तो आप वीडियो नहीं बना सकते हो, इतना आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन जो भी जो पेड प्रोग्राम में है, इनफैक्ट पेड वाले नहीं भी है तब भी मेरे से जो हो पाता है मैं कर पाता हूँ। लास्ट टाइम फॉर एग्जांपल हमने इंटरव्यू में किसी से कुछ भी नहीं चार्ज किया, सबको मैंने फ्री में गाइड किया जितना हो सकता है। मैंने सबके साथ पॉसिबल हुआ 2 मॉक, कुछ कुछ के साथ मैंने 3 मॉक्स भी किए कि यदि जरूरत हुई तो। लेकिन इस बार जो मैं मिनिमम कुछ चार्जेस कर रहा हूँ कि यस आप अटेंड करते हो, ज्वाइन करते हो, तो कुछ पे करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों को पे करना पड़ता है। अब सब लोग तो आपके लिए फ्री में काम नहीं कर सकते हैं, तो दैट्स द थिंग। तो जो निगेटिव आपके पास है उस निगेटिव को पॉजिटिव में टर्न करो। किसी की भी महान किसी पर्सन के बारे में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बी आर अम्बेडकर के बारे में जरूर पढ़ो, ठीक है, बी आर अम्बेडकर के बारे में, ठीक है। अब ये है फिर आप लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ो, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ सकते हो। और बहुत सारे जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इज अ पर्सन कि उनके बारे में एटलीस्ट सबको जानना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, तो इन कुछ पर्सनालिटी के बारे में लाइफ के इवेंट्स को पढ़ोगे, बहुत सारे चीजों को, तब आपको पता चलेगा कि रियल में यस ए लॉट ऑफ पीपल हैं जो बहुत सारे स्ट्रगल में ये रहते हैं, निगेटिविटी को ये नहीं, आप निगेटिविटी को नहीं सोचना है। अब ये मत मानो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, पेपर 1 में खराब सर थोड़े आए, पेपर 2 में थोड़े खराब आए, उसका कोई अब मतलब नहीं पड़ता है। आपको इसमें सही देना है। आप प्रैक्टिकल हमने आपको मार्क्स दिखाया हुआ है कि 66 लोएस्ट आ रहा है तो आपके 113 हाईएस्ट भी आ रहा है। तो यदि इतना ज्यादा का डिफरेंस है, इनफैक्ट अभी मैंने आपको जो कल वाले वीडियो में दिखाया टॉप 10 का 3 इयर्स का, ठीक है, टॉप 10 में आप देखो, टॉप 10 में 3 इयर्स में, तो उसमें से 3 इयर्स में भी 2019 का इंटरव्यू का नहीं आया, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स में अब टॉप 10 में ही देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। 107 भी आ रहा है तो इसमें 84 भी आ रहा, 107 और 87 ये 84 में
23 मार्क्स का डिफरेंस होता है। और 23 मार्क्स छोड़ दो यार, ये छोड़ दो, 3 मार्क्स बहुत मायने रखता है। वो रैंक आपका बढ़ा देगा और वो आपको इन कर देगा और आउट कर देगा, और 23 तो बहुत होता है। तो आपने जब टॉप 10 के मार्क्स में 23 मार्क्स का डिफरेंस देखा जो इंटरव्यू का है, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। आपका जितना भी मार्क्स आया हो, अब जो इंप्रूव कर सकते हैं, और द मोर यू विल ओपन योर सेल्फ, द मोर यू विल एक्सप्लोर योर सेल्फ, किसी भी चीज को, जैसे कहीं भी आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास आप रियल में डिजीज के बारे में आप बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है, तभी वो प्रॉपर तरीका से ट्रीटमेंट आपके पास कर पाएंगे। मैं जो भी, जैसे किसी के, मान के चलो कि बहुत लोग हैं आप में से हैं जिनके फैमिली मेंबर में कोई ऑफिसर रह चुके हैं, तो ऑफिसर रह चुके हैं तो वो उस लेवल से आपको गाइड करेंगे, प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल्स देंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देंगे, तो आप उनसे भी सीख सकते हो। लेकिन हमेशा ये रखो, वहां जाओ तो पॉजिटिव माइंडेड होकर के, कि ये मान करके चलना है कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है। ये एटीट्यूड जो है वो आपको कहीं ना कहीं ये उस लीग में आपको ला देता है कि 5 to 10 मार्क्स। और अननेसेसरी रिजल्ट के बारे में ये नहीं सोचना। मैं हमेशा हर कैंडिडेट को कहता हूं कि जब तक आपके पास अटेम्प्ट बच रहा है, आप कभी भी उसको छोड़ो नहीं। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं हमारे पास जो कि ऑलरेडी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिए हुए हैं या सिविल सर्विसेज का रिटन एग्जाम दिए हुए हैं, वो भी समटाइम जो होते हैं कॉन्फिडेंट इनफ नहीं होते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है। वर्स्ट केस में हमेशा मैं मान के चलता हूं कि यस, ये भी एक रखो कि हो सकता है नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आपकी लाइफ यहाँ एंड नहीं हो जाती है, आप रेस से बाहर नहीं है, अभी आपके पास स्काई इज द लिमिट है। आप एक्स्ट्रा पुश करो, हार्ड वर्क करते रहो, वो उसमें से करना है, ठीक है। तो निगेटिव को कोई भी है इंडिविजुअल लेवल पे, जिसके भी पास जो निगेटिव्स हैं, मैं जब डीएफ का एनालिसिस आपका करता हूं तो मैं ये आपको बताता हूं कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं कि यस, आपके ये सिचुएशन है, आपको इस एरिया पे फोकस करना है, कहाँ आपको अधिक वेटेज देना है, कहाँ आपको थोड़ा सा कम ध्यान देना है। तो ये उसको, अब सरकमस्टांसेस, फिर आपसे मॉक में मैंने क्वेश्चन पूछा। अब सम टाइम होता है कुछ कैंडिडेट की, सर मैं ये तो तैयारी करके गया था लेकिन ये वाला एस्पेक्ट मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यही तो आपको करना है। जब आप मल्टीपल टाइम कम्युनिकेट करते हो किसी से भी, आप किसी भी मेंटर के पास जाते हो, आपके सीनियर हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं या फिर जो जॉब में हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिसके फादर कांस्टेबल हैं वो उसको गाइड नहीं कर सकते हैं, यस वो भी बहुत आपको गाइड कर सकते हैं। उन्होंने जो जीवन में एक्सपीरियंसेस देखा है, उन्होंने अपने करियर में 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 15 ईयर्स वॉट्स एवर करियर के स्पैन में देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है। अब कोई सपोज हेड कांस्टेबल है, एसआई हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि उन्होंने ऑफिसर के साथ लाइफ नहीं जी है। यस, ऑफिसर के कंधे पे हाथ रखे हैं करके नहीं जिए हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया है ना कि हाउ ऑफिसर बिहेव्स। अब सम टाइम मैंने ये प्रैक्टिकल देखा हुआ है कि कुछ जो ऑफिसर होते हैं उससे बेटर अच्छे हर कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, वो लोअर लेवल के जो रैंक के होते हैं, आइदर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या फिर अदर रैंक्स, वो समटाइम अच्छे करते हैं। कुछ लोग मैंने देखा कि मैंने सीआरपीएफ में प्रैक्टिकल में देखा, कुछ जो कांस्टेबल थे वो मास्टर्स किए हुए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी से, कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी से, लेकिन बोले कि देखो तत्कालीन समय में हमारे साथ परिस्थितियां हमारे साथ नहीं थी, फैमिली मेंबर सपोर्टिव नहीं थे, क्योंकि उनकी वो कंडीशन नहीं थी कि हमें प्रॉपर तरीके से टाइम दे। फर्स्ट जो ऑप्शन आया हमने उस चीज को ग्रैब कर लिया। तो आप लकी हैं अभी जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं कि आप यूपीएससी के, मैं मानता हूं वो मंदिर है। जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं उनके लिए वो मंदिर है, और उस मंदिर में आपको जाने का मौका मिल रहा है तो अपना फुल रूप से दो। और अपने को सेल आपको करना है कि आप प्रोडक्ट हो। अब उस प्रोडक्ट का क्वालिटी उनको पता होना चाहिए। जितना आपको ओपन करते हैं, जितना आप डायमेंशन ब्रॉड को कवर किए हुए रहते हो, तो उसको आपको ये करना है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, डाउट्स हैं, तो आप हमें इन नंबर्स पे देखो। जो ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए प्रोग्राम या जो प्रोग्राम नहीं भी ज्वाइन किए हुए हो, बहुत सारे लोग हमसे कम्युनिकेशन में हो, तो कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी डाउट होता है तो मैं कोशिश यही करता हूं, आप आइदर पेड में हो ना पेड में हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां तक पॉसिबल होता है मैं वो करने की कोशिश करता हूं। ओके, फिर भी आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।